हेलो साथियों, आज हम प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करने से पहले हम प्रायद्वीप की परिभाषा जानेंगे। प्रायद्वीप का अर्थ ऐसा भूखंड जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे कि भारत एक प्रायद्वीप है, यानी कि भारतीय प्रायद्वीप हम देखेंगे। भारतीय प्रायद्वीप जो है पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसलिए हम दक्षिण भारत को एक प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे अरब सागर। ये जो अरब सागर है, अरब प्रायद्वीप का हम देखेंगे कि अरब प्रायद्वीप भी लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ है। यानी कि अरब प्रायद्वीप भी तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी तीन ओर से घिरे हुए स्थल खंड को हम प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। और हम देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, या इसको हम दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार हम कह सकते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है विंध्य पर्वत के उत्तर एवं दक्षिण संपूर्ण पठारी प्रदेश को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। यानी विंध्य पर्वत के उत्तर एवं दक्षिण संपूर्ण पठारी प्रदेश को हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन शैलों से बना है। आर्कियन युग की शैलों से बना है, चट्टानों से बना है, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें
ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान, नीस प्रकार की चट्टान और शिस्ट प्रकार की चट्टान की चट्टानें इसमें पाई जाती है। ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसका हम देखेंगे कि बनावट कुछ इस तरह से है। बनावट कुछ इस तरह से, ये जो है कन्याकुमारी तक चला जाता है ऐसे। और इसका कुछ विस्तार हम यहाँ पर देखेंगे कि मेघालय में भी इसका विस्तार पाया जाता है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका विस्तार मेघालय में भी देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी लंबाई यानी कि उत्तर से दक्षिण लंबाई जो इसकी 1600 किलोमीटर है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई देखेंगे हम, औसत चौड़ाई, इसकी औसत चौड़ाई हम देखेंगे कि 1400 किलोमीटर है। लंबाई 1600, औसत चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है। और इसकी औसत ऊंचाई हम देखेंगे, इसका औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के आसपास है। यानी कि इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर, लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम इसकी औसत चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। हम देखेंगे जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। और देखेंगे ये जो गोंडवाना लैंड है बहुत ही दृढ़ एवं अगम्य है। ऐसी स्थिति में यह विवर्तनिकी दृष्टि से, यह जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार विवर्तनिकी दृष्टि से शांत है। यानी विवर्तनिक का मतलब होता है प्लेटों में जो गतियाँ होती है वही विवर्तनिकी कहलाता है। तो हम देखेंगे कि ये जो इंडो प्लेट का हिस्सा जो गोंडवाना लैंड है, ये जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा इंडो प्लेट है। तो जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा इंडो प्लेट है, ये विवर्तनिक दृष्टि से शांत है। यानी कि यहाँ पर भूकंप आने की संभावना कम है। लेकिन हम देखेंगे फिलहाल कोयना एवं लातूर महाराष्ट्र में जो भूकंप आए थे, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि ये शांत क्षेत्र हैं। यानी यहाँ पर भी भूकंप यदा कदा देखने को मिल जाते हैं। फिर हम देखेंगे हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है,
प्रायद्वीपीय पठार को विंध्य पर्वत और नर्मदा एवं ताप्ती नदियां दो भागों में विभाजित करती हैं। दो भागों में विभाजित करती हैं। यानी कि कहने का आशय ये है कि विंध्य पर्वत और नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। तो हम प्रायद्वीपीय पठार का देखेंगे दो भाग कौन कौन से हैं। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, इसके दो भाग हैं। पहला हम देखेंगे इसके दो भाग। पहला मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा हमारा दक्कन का पठार। देखिए, मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली पर्वत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्य पर्वत, छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय का पठार, ये जो है हमारे मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। और हम देखें दक्कन का पठार, या इसको दक्कन ट्रैप भी हम बोलते हैं, इसके अंतर्गत सतपुड़ा पर्वत, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, तेलंगाना का पठार। फिर देखेंगे हम कि दंडकारण्य, उड़ीसा का पठार, महानदी बेसिन, इसको हम दक्कन के पठार के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार को विंध्य पर्वत दो भागों में बांटती है। दो भाग मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार है। इसके अंदर देख लेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, विंध्य पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार। दक्कन ट्रैप में देख लेंगे, पठार को ट्रैप भी बोलते हैं, सतपुड़ा, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार, उड़ीसा का पठार, महानदी बेसिन। एक बात हम नोट कर लेंगे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को प्राकृतिक रूप से विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत अलग करते हैं।
यानी कहने का आशय ये है कि उत्तर भारत में आर्यन संस्कृति, आर्यन यानी आर्य लोग, और दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति है। यानी कि दो संस्कृतियों को अलग करती है विंध्य एवं सतपुरा पर्वत। जय हिंद साथियों।